राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है तो यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो आज का पहला सवाल, ठीक है, सॉरी दूसरा सवाल। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि आपको एक्स एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी एक पॉइंट को चुन सकते हो, ठीक है, और ये आप हर एक पॉइंट को चुन सकते हो। और उस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, या तो +1 कर सकते हो या फिर -1 कर सकते हो, या तो लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो या राइट शिफ्ट कर सकते हो। और एक पॉइंट के साथ आप ये ऑपरेशन एक ही बार कर सकते हो। अलग अलग पॉइंट के साथ ये ऑपरेशन आप कर सकते हो, पर एट अ टाइम एक पॉइंट के साथ आप एक ही बार ये ऑपरेशन कर सकते हो। आपको बताना है कि आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन, ठीक है, हर एक पॉइंट के साथ पॉसिबली 0 और एट मैक्स 1, क्या आप इस जो सेगमेंट दिया हुआ है उसको एक कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सेगमेंट में बना सकते हो। अगर बना सकते हो तो यू हैव टू आउटपुट यस, अदरवाइज यू हैव टू आउटपुट नो। ठीक है, और यहाँ पर ये एक पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स आर डिस्टिंक्ट एंड गिवन इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके अलग अलग एग्जाम्पल की। ठीक है, यहाँ पर जो टेस्ट केसेस दिए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी आपका एक है वैल्यू 1, एक है वैल्यू 4। आप क्या कर दोगे, 1 को कर दोगे 1 + 1, ये हो जाएगा 2। 4 को आप क्या कर दोगे, 4 - 1, ये हो जाएगा 3। तो ये एक कंटिन्यूअस सेगमेंट बन गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो आप बिना कुछ किए भी ऐसा बोल सकते हो 1 2 3, ये कंटिन्यूअस सेगमेंट ही है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो तो आपको इसको +1 करना पड़ेगा। अगर आप इसको +1 करते हो तो आपको इसको भी +1 करना पड़ेगा, इसको भी +1 करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, 7। अभी भी डिफरेंस ज्यादा है तो आपको 7 वाले को भी एक पीछे लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6। पर आप इसको 6 तो कर दोगे, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इवन आप इसको एक पीछे ला रहे हो, इसको एक आगे भी ला रहे हो, तो भी डिफरेंस 2 का बच जा रहा है। तो इसका मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि इसको कंटिन्यूअस सेगमेंट में बनाया जाए। ठीक है, इस एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पर है 2 5 6। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या है डिफरेंस, यहाँ पर एक है ये 2, ये है 5, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3। यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 2 को +1 कर दोगे, 5 को -1 कर दोगे, और ये हो जाएगा 3 4, और ये है क्या आपका 6। ठीक है, 6 को भी आपको एक पीछे लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका बन गया कंटिन्यूअस सेगमेंट। तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल देख के आराम से सोच लिया हो कि कितनी बार आपको क्या ऑपरेशन करना है और कैसे करना है। तो कुछ मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और उससे आपको और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगा, जैसे 1 2 3 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप या तो इस 5 को एक पीछे लेके आ जाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, हर एक जो नंबर है उसको एक +1 +1 +1 कर दो, तो ये हो जाएगा 2 3 4, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, या फिर आप 4 इसको बना सकते हो, 5 को 4 बना सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, एक मान लीजिए, मान लेते हैं ये एक एग्जांपल है 0 2 3 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 2 का है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि इसको मैं +1 कर देता हूँ। ठीक है, इसको +1 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये है 2, ये है 3, और ये हो गया 5। ठीक है, 5 हो गया, तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब इन सभी को एक +1 +1 +1 कर दूं, या फिर 5 को -1 करूं। ठीक है, दो ऑप्शन, या तो 5 को मैं -1 करके 4 यहाँ पर इंसर्ट कर दूं, या फिर इन सभी को +1 +1 +1 कर दूं। पर अगर मैं सभी को +1 करूंगा तो मैं इसको तो +1 दोबारा नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये जो मैं 1 पे पहुंचा हूं ये ऑलरेडी 0 पे +1 करके ही पहुंचा हूं। ठीक है, और अगर मैं फिर से इस पे +1 कर देता हूं तो मैं ये वायलेट कर दूंगा लॉ। इन्होंने दिया था कि आप किसी भी एक नंबर को सिर्फ एक बार ही इंक्रीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आपने क्योंकि एक मूव कर दिया है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका आगे वाला एलिमेंट है उसको आपको पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप मान सकते हैं 1 2 5 6 1 2 5 6। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या का है, यहाँ पर डिफरेंस आया 3 का। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 और 2 से पहले तक जो भी थे उन सबको +1 +1 करना पड़ेगा, और 5 और 5 से आगे तक जितने भी है उन सबको आपको -1 - 1 - 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5। ठीक है, बन गया ये कंटिन्यूअस सेगमेंट। यस,
पर आपको एक चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि एक बार आपने मूवमेंट कर दिया, जैसे कि यहाँ पर आपने एक बार मूवमेंट कर दिया, ठीक है, एक बार इसको आपने बढ़ा दिया, जैसे ये था एग्जाम्पल 0 2 3 5, यहाँ पर आपने एक बार इसको बढ़ा दिया 1 2 3, ठीक है 5। तो यहाँ पर जैसे ही आपने इसको एक बार बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर अभी कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी तो ये वाला जो सेगमेंट है वो आगे नहीं बढ़ेगा, आपका जो आगे वाला सेगमेंट है वो पीछे आएगा, ठीक है। जैसे आप जब भी नंबर को कंपेयर करोगे तो आप दो नंबर को कंपेयर करोगे, राइट, ए आई और ए आई प्लस वन, ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हो। या फिर इसको बोल दो ए आई और इसको बोल दो ए आई माइनस वन, ए ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इसको आप एक प्लस वन कर सकते हो या फिर उसको आप क्या कर सकते हो माइनस वन कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार में इस एलिमेंट को एक ही बार बढ़ा सकते हो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, किसी भी एलिमेंट को आप एक बार में एक ही बार बढ़ा सकते हो। एक बार और अच्छे से एग्जांपल देखते हैं तो उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 0 2 3 5, यहाँ पर मैं यहाँ पर गया, ये ए आई मान लेते हैं, इसको ए आई माइनस वन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डिस्क्रिपेंसी आ गया। मैं क्या करता हूँ कि मैं जो लास्ट वाले नंबर है उसको प्लस वन कर देता हूँ। क्या ये करना पॉसिबल है, मान लेते इससे पहले माइनस वन माइनस टू कुछ इस तरीके से नंबर था, सबके बीच का गैप वन वन का ही था, ठीक है। तो क्या इसको मैं प्लस वन करना फिजिबल है, बिल्कुल फिजिबल है। इसके प्लस वन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसके पीछे जितने भी सारे कंसेक्यूटिव नंबर थे उन सबको प्लस वन करना पड़ेगा। वेल मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत का बात नहीं है, प्लस वन कर दूंगा, इसमें भी प्लस वन कर दूंगा, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन, ये हो गया टू अपना, ठीक है। अब अगेन आगे बढ़ते हैं, टू ये थ्री, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का कंपेरिजन आएगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगेन वन ही है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर टू का हो गया, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस टू का हो गया। अगर टू का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या कि अब इसके लिए आपके पास क्या चांस हो सकता था, एक कि आप इन सभी को एक प्लस वन प्लस वन प्लस वन कर देते, पर यहाँ पर आपने एक चीज नोट कर लिया है कि आपने एक बार ऑलरेडी पीछे वाले को प्लस वन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको फिर से प्लस वन करते हो तो ऑलरेडी जिसको, जैसे कि यहाँ पर आपने इन तीनों को ऑलरेडी एक बार प्लस वन प्लस वन प्लस वन किया हुआ है, अगर आप इसको प्लस वन करते हो अभी तो आपको इन सबको अगेन प्लस वन करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक फ्लैग वगैरह बना सकते हो, फ्लैग बना सकते हो कि अभी तक ये मूव किया है कि नहीं। अगर ये ऑलरेडी मूव कर चुका है, ये प्लस वन हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो ये वाला कैरेक्टर था ए ऑफ आई था और ए ऑफ आई माइनस वन था, तो अब ए ऑफ आई माइनस वन को आप आगे नहीं कर सकते, आपको ए ऑफ आई को ही पीछे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस वन कर देंगे, ठीक है, और इसको पीछे किए हम लोग थ्री, ये हो जाएगा फोर। तो ये क्या हो गया आपका एरे, जीरो सॉरी माइनस वन, जीरो वन टू थ्री फोर। आगे मान लेते और कुछ नंबर थे आपके, ये था सिक्स, ये था एट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिक्स, फोर और सिक्स अगेन डिफरेंस क्या हो गया, टू का। यहाँ पर अगेन आपने एक मूवमेंट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, आपने पहले तो एक इंक्रीमेंट कर लिया ना पैसे से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप दूसरी बार इंक्रीमेंट करोगे तो आपको हर नंबर को दो बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्स को ही पीछे लाना पड़ेगा, ठीक है। सिक्स को आप पीछे लाओगे तो ये हो जाएगा फाइव। अब यहाँ पर इसके मान लीजिए बाद में एक नंबर रहता नाइन, ठीक है, तो आप इसको कुछ भी कर लेते, ये आपस में जुड़ नहीं सकता था, कंटिन्यूस सेगमेंट नहीं बन सकता था, ठीक है। एट रहता तो भी नहीं हो सकता था, कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका बन चुका है सेगमेंट माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, और ये अभी है एट, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, थ्री। अगर इन दोनों को मुझे मिलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइव वाले को प्लस वन करना पड़ेगा, ठीक है, और एट वाले को माइनस वन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ऐसे ही मत सोचो कि आपको फाइव वाले को ही प्लस वन करना है, आपको फाइव वाले तक जितने भी एलिमेंट्स थे सबको प्लस वन करना पड़ेगा, ठीक है। और फाइव के पहले और फाइव तक में आपने ऑलरेडी एक ना एक तो ऑपरेशन किया ही है बहुत सारे नंबर्स में, तो अगर आप फिर से प्लस वन करोगे सब में तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो लिमिट था कि आपको एक ही बार ये ऑपरेशन करना था वो वाला ब्रीच हो जाएगा, तो आप इस तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगेन अगर आप दोनों साइड से मूव नहीं कर पा रहे हो थ्री के डिफरेंस में तो ये आर ऑलवेज लॉस्ट, ठीक है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं किस तरीके से मैंने बात किया कोड के थ्रू, ठीक है। कोड मैंने किस तरीके से किया उससे एक बार चीजों को समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने दो फ्लैग बना लिया, ठीक है। एक फ्लैग क्या बताएगा कि अभी तक फिजिबल है या नहीं, अगर किसी भी एक पॉइंट पे ये फिजिबल नहीं हो जाता है तो ये फ्लैग को मैं फॉल्स करके ब्रेकआउट कर जाऊंगा, ठीक है।
और एंड पे अगर मेरा एंड तक पे जाते जाते मेरा फ्लैग ट्रू रह गया तो मैं कंटिन्यूअस सेगमेंट के फॉर्म में जो गिवन एरे के एलिमेंट्स है उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता अगर फ्लैग फॉल्स हो गया है तो। ठीक है, और ये मूव क्या है, ये मूव क्या है, जैसे कि हमने बात किया था 0 2 3 5। इस एग्जाम्पल को एक बार ड्राई रन करते हैं। ठीक है, i इक्वल टू 1 से मैंने ऑपरेशन चालू किया। ठीक है, अभी दोनों के बीच का गैप क्या है, अभी दोनों के बीच का गैप क्या है 2। ठीक है, अभी मूव का वैल्यू क्या है, मूव तो अभी फॉल्स है, तो ये वाला कंडीशन में ट्रू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग अब इस लूप के अंदर चले आए। अब इस लूप के अगर हम लोग अंदर चले आए तो मूव को हमें ट्रू करना पड़ेगा कि हमने इस सेगमेंट तक जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको +1 एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पहले अगर मान लीजिए ये -1 था, तो यहाँ तक का आपका जितना भी एलिमेंट था सब पे आपने +1 कर दिया, तो ये हो गया 0 1 2 3 5। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आए हम लोग। ठीक है, ये वाला तो इफ कंडीशन यहाँ पर आपका आ गया, ये इफ गैप का वैल्यू 2 था तो इस एल्स इफ में आए, और ये वाला आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो इस एल्स इफ वाले ऑपरेशन आपने किया। अगेन ये वाला एल्स इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद फिर आप जब आगे बढ़ोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 1 का, कोई दिक्कत का बात नहीं है। फिर अगेन जब आप आगे बढ़ोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 2 का हो गया। ठीक है, यहाँ पर गैप का वैल्यू हो गया 2, ये से कंडीशन इफ कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर मूव का वैल्यू अभी ट्रू हो चुका है, तो नॉट मूव जब आप करोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर आप आ जाओगे तो गैप का वैल्यू 2 है, तो अगर आपको अभी अभी इन लोग को सेम करना है, मतलब कंटिन्यूस सेगमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे वाले नंबर को एक पीछे करना पड़ेगा। आगे वाले नंबर को आप जैसे पीछे करोगे ये बन जाएगा 4। ठीक है, आगे मान लेते और कुछ नंबर थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन अभी कंटिन्यूस सेगमेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप आगे बढ़े, क्योंकि आपने इस सेगमेंट को 4 कर दिया है। ठीक है, इस एलिमेंट को आपने 4 कर दिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन 6 को एक पीछे करना पड़ेगा, 6 को आप पीछे करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अगर मान लीजिए 6 नहीं रहता 7 रहता, तो 4 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 3। ठीक है, 7 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता, अगर आपने अभी तक कोई भी मूव नहीं किया होता तो आप क्या करते कि इस सेगमेंट तक के जितने भी एलिमेंट्स थे सबको +1 कर देते, और 7 वाला जो एलिमेंट था उसको -1 कर देते। ठीक है, पर यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने एक मूव किया हुआ है। ठीक है, मूव का वैल्यू अगर फॉल्स रहता तो आप क्या करते, उन सभी सेगमेंट के पीछे से जितने भी सेगमेंट थे सबको +1 कर देते और इसको -1 कर देते। एल्स अगर आपने ऑलरेडी कोई मूव कर दिया है तो आपको फ्लैग को फॉल्स करके यहाँ से ब्रेकआउट कर जाना पड़ेगा। अगर कोई भी केस में आपका डिफरेंस जो है किसी दो एलिमेंट्स के बीच में ग्रेटर देन 3 आ जाता है तो आप फ्लैग को फॉल्स करके वहीं से ब्रेकआउट कर जाओ। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये आपका केस रहता 1 2 3 और ये हो जाता है आपका मान लीजिए 6। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे 2 3 4 और इसको आप एक पीछे ले लेते 5। यहाँ पर तक के सभी एलिमेंट को आपने +1 कर दिया, यहाँ के सभी एलिमेंट को आपने -1 कर दिया, तो ये भी आपका एक कंसेक्यूटिव पेयर बन गया। यहाँ पर आप ये क्यों कर पाए, क्योंकि अभी तक आपने एक भी मूवमेंट नहीं किया था। अगर आप मूवमेंट कर चुके होते तो अगेन आप ये इन सभी को +1 नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक मूवमेंट कर दिया। अगर आप फिर से करोगे तो मूवमेंट 2 हो जाएगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा टफ तो नहीं था, बस इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ही था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।